ओके, बीटीसी में सेलिंग का सेटअप बन रहा है। लेट्स अनपैक ऑल द डिटेल्स। ठीक है, फर्स्ट तो मेजर प्लेयर्स गोइंग डाउन एंड प्राइस एग्जैक्टली इस लेवल पे फोर्थ टाइम रुक रहा है। ठीक है, एक्चुअली 1 2 3, हाँ फोर्थ टाइम। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स। सेकेंड, ऑब्वियसली हम डाउन ट्रेंड में हैं ही। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अभी पिच फोर्क्स में देखो, एक तो तुम्हारे पास ये पेंडुलम पिच फोर्क है। अब इसके हिसाब से तुम एच पे नहीं आए, इसको मॉडिफाई करोगे तो तुम बिल्कुल एग्जैक्टली उसके एज पे हो। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज इसकी विक बहुत बड़ी है तो तुम इसको आउटवर्ड पे भी प्लेस कर सकते हो, विच इज़ द नेक्स्ट लो दिस। देखो यहाँ पे वैलिडेशन भी है, यहाँ पे प्राइस में जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने पहले भी रिएक्ट करा, उसके बाद नीचे गिर गया। अभी सेम ये मीडियन पे है। तो पेंडुलम पिच फोर्क्स में तुम्हारे पास दो पिच फोर्क्स हैं। ठीक है, इसको यहाँ भी रख सकते हैं। सेकंड, तुम्हारे पास ये पेंडुलम पिच फोर्क है, मॉडिफाई करो एग्जैक्टली एच पे हो। और अगेन क्योंकि इसकी विक भी बड़ी है तो तुम इसको आउटवर्ड पे रख सकते हो। आउटवर्ड इज़ बेसिकली जस्ट द कॉमन फ्रीक्वेंसी इस स्टैंडर्ड पिच फोर्क के हिसाब से, और अगेन रिएक्टिंग टू द मीडियन। ठीक है, सो यू हैव थ्री पिच फोर्क्स इन अ डाउन ट्रेंड एट एन एरिया जहाँ पे प्राइस 4 बार ऑलरेडी रुक चुका है, फोर्थ टाइम रुक रहा है एंड दिस इज़ माई एंट्री। ठीक है, नाउ पहले एल देख लेते हैं। देखो एल में तुम्हारे पास यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस हैं। एक तो तुम्हारे पास मेजर हाई से करंट हाई तक, तो ये एग्जैक्टली या तो इसी ओवरशूट पे आ जाएगा या फिर इस ओवरशूट से ये आ जाएगा। मैं एक बार दिखाई देता हूँ यार, पहले यहाँ से ट्राई करते हैं। इस हाई से एग्जैक्टली उसने रिएक्ट करा है। ठीक है, सो एक तुम्हारे पास ये मेजर एल है। सेकेंड इज़ तुम इस हाई से देख सकते हो विच इज़ द लास्ट हाई। इसके हिसाब से भी आर एग्जैक्टली रिएक्टिंग टू द एज ऑफ द एल। थर्ड इज़ फ्रॉम दिस लो टू अगेन द करंट हाई। अगेन तुम एज पे ही हो ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरशूट है, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरशूट है। ठीक है, सो यू हैव थ्री पिच फोर्क्स, थ्री एल नाउ प्राइस डाउन ट्रेंड में था एंड बेसिकली इसने अभी एक रिट्रेसमेंट टाइप का दिया है, पुल बैक एंड इट हैपेंड इन थ्री वेव्स, ए बी एंड सी। ठीक है, विच मीन्स तुम यहाँ पे भी फिब रेशो लगा सकते हो। तो इसके हिसाब से यू आर रिएक्टिंग टू एग्जैक्टली द 100% फिब रेशो। ठीक है, सो यू हैव वन फेज एनालिसिस, वन फिब रेशो कमिंग फ्रॉम द फेज एनालिसिस, थ्री पिच फोर्क्स एंड थ्री एल ऑल सेइंग कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एज हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द मेजर फिब रेशोज ऑफ द मार्केट। सो फ्रॉम दिस हाइस्ट हाई टू द लोएस्ट लो, इसके हिसाब से you're exactly reacting to 6180, which is the most powerful ratio. Now if you apply VWAP on the current high, you are reacting to the median of VWAP, which is a very strong signal. ठीक है, and let's check volume profiler at last. Exactly तुम उसके POC से react कर रहे हो। ठीक है, अब बिकॉज वी आर इन अ डाउन ट्रेंड एंड अभी तक प्राइस ने एक हायर हाई नहीं बना पाया, दिस वॉज द लास्ट सॉलिड हाई। ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, नाउ लेट्स चेक ओवर एक्सटेंशंस। यू हैव क्लियर कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। यहाँ से RSI मेड हायर हाई एंड प्राइस मेड लोअर हाई। ठीक है, विच इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, सेल साइड कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, so you have this, and if you check CVD, CVD में भी सेम है, इसने हायर हाई बनाया, प्राइस ने लोअर हाई बनाया। ठीक है, नाउ इन अ डाउन ट्रेंड इतनी सारी एजेस सेम ही एरिया पे हो रही हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट करना बहुत ही आसान है। मेरी एग्जैक्टली इस कैंडल की लो पे एंट्री है। ठीक है, नाउ इसमें द एक्सट्रीम इज़ दिस, विच मीन्स तुम्हें स्टॉप लॉस इसके हिसाब से रखना है। तो इतने में अगर इसे कोई भी ड्रामा करना होगा लास्ट, तो वो इतने एरिया में कर देगा, लास्ट लो तक इजीली जाएगा।
कॉमन लो है तो यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है, विच विल गिव यू 2.67, बट उससे नीचे भी चला जाएगा, नॉट एवरी ट्रेड इज 1 to 3, ठीक है. सो ओके, लेट्स सी हाउ दिस वन गोज. A few moments later. ठीक है यार, ये बहुत इजीली आ गया बिना ड्रामा करे. सो या दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्रेड विद द ट्रेंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, ठीक है. चलो, एंडिंग द वीक.